हाईकोर्ट का यह फैसला है। उन्होंने कहा है कि अपने निवास स्थान पर आप प्रार्थना सभा कर सकते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा सकता है। प्रार्थना सभा के आयोजन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही लगेगी। शांति ने क्या कहा, घर में प्रार्थना सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को यहां पे पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके साथ ही अनावश्यक परेशान नहीं किया जा सकता, यानी कि कई लोग बार बार पहुंच जाते हैं ना परेशान करने के लिए, अब ऐसा कुछ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिलासपुर हाई कोर्ट ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और ये फैसला खासकर ईसाई समुदाय के और साथ ही ईसाई धर्म के अनुयायी लोगों के हक में है, क्योंकि हाईकोर्ट का यह फैसला है। उन्होंने कहा है कि अपने निवास स्थान पर आप प्रार्थना सभा कर सकते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा सकता है। प्रार्थना सभा के आयोजन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही लगेगी। शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रार्थना की जा रही है तो अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। आयोजन से ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत की जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी शिकायत की जा सकती है। साल 2016 के एक केस में हाईकोर्ट की एकल पीठ का यह बड़ा फैसला है। जांजगीर के नवागढ़ के 2 लोगों ने एक याचिका को लगाया था। पुलिस की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से जारी नोटिस को अब निरस्त कर दिया। तो देखिए, मौजूदा सिनेरियो में हमने कई जगहों पर देखा है कि जब प्रार्थना सभा का आयोजन होता है तो कई अन्य प्रकार के जो दल हैं मौके पर पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं, प्रार्थना सभा निरस्त किए जाने की मांग करते हैं। और ये जो पुराना केस है, ये केस साल 2016 का केस है, जब 2 लोगों ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी। उसके बाद ये बड़ा फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया है। यह राहत भरी खबर है। खबर इसलिए है क्योंकि अब किसी तरह की अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब आप प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं तो आपके घर में अगर लाउड स्पीकर वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ लगी है तो उसमें आपको जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, साउंड को कंट्रोल करना होगा ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसको भी अब निरस्त कर दिया गया है। तो चलिए अब बिग वॉल पे आपको हम एक एक चीज ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। देखिए, प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं है, कोर्ट ने क्या कहा। अब जानिए कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा। घर में प्रार्थना सभा के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को यहां पे पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके साथ ही अनावश्यक परेशान नहीं किया जा सकता, यानी कि कई लोग बार बार पहुंच जाते हैं ना परेशान करने के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं कोई कर पाएगा। याचिकाकर्ता ने घर की पहली मंजिल पर हॉल बनाया है। घर के हॉल में 2016 से यहां पे प्रार्थना सभा का आयोजन ईसाई समुदाय के एक व्यक्ति के जरिए किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर याचिका लगाई थी। प्रार्थना सभा के दौरान शोर शराबा होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, ये हाईकोर्ट ने कहा। तो देखिए, ये फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण है। विशाल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बड़ी राहत ईसाई समुदाय के लिए कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय दिया गया है, ये बड़ी राहत है ईसाई समुदाय के लिए। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि इससे कहीं न कहीं उनकी जो धार्मिक भावना है वो प्रभावित हो रही है, और शांतिपूर्ण तरीके से जब वो अपने ही निवास स्थान पर इस तरह का आयोजन करते हैं, प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, तो इसमें किसी को अड़चन नहीं आनी चाहिए। इस तरह की दलील पेश की गई याचिकाकर्ताओं के पक्ष से, तो इस बात को कोर्ट ने माना है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि इन चीजों से कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे न्यूसेंस क्रिएट ना हो, और जैसे ऊंची आवाज में चीजें ना हो, ध्वनि प्रदूषण जैसी स्थिति ना बने, और आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उस पर बाकायदा शिकायत की जा सकती है, और शिकायत के आधार पर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो किया जा सकता है। तो कोर्ट ने बहुत ही संतुलित निर्णय देते हुए साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी तरह की प्रार्थना सभा अगर जिस व्यक्ति के घर में इस तरह का आयोजन हो रहा है वो घर उसका है, और वो व्यक्ति परिचित व्यक्ति है, समुदाय के बीच का जाना पहचाना व्यक्ति है, सब कुछ सही है,
उसका घर का पर उसका मालिकाना हक है, तो वो एक सही तरीके से, जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, प्रार्थना सभा को आयोजित कर सकता है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे बिलासपुर हाई कोर्ट ने ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे उस सरकार ने कहा कि अगर कोई ईसाई व्यक्ति अपने घर पर प्रार्थना सभा रखवाता है तो उसे सरकार से परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, बहुत सारे राजा उठे जिन्होंने कि यीशु मसीह के नाम को बेइज्जत किया, लेकिन आज तक यीशु मसीह का राज्य कोई भी बढ़ने से नहीं रोक पाया है। यीशु मसीह का राज्य तो बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे यीशु मसीह के 12 चेलों को सताया गया था और 12 के बाद में आज हम 400 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लोग आपको सताते होंगे, लोग आपको परेशान करते होंगे, लोग आपके बारे में झूठी बातें भी कहते होंगे, लेकिन उस समय आप डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब आप यीशु मसीह के लिए दुख या सताव को सहते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ही बड़ा प्रतिफल देते हैं। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक मसीह व्यक्ति के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष